गुड इवनिंग सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग और सभी को हार्दिक बधाई। जिन लोगों ने एमआरएस पीजीटी बायोलॉजी में सफलता हासिल की है, उनको बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएँ हों। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ईएमआरएस पीजीटी बायोलॉजी या ईएमआरएस टीजीटी साइंस में सिलेक्शन लिया है इस बार। कहते हैं कि कितना भी मुश्किल सफ़र हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर जज़्बा है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जुनून है, तो आप बिल्कुल कर जाएँगे सारी चीज़। एमआरएस बायोलॉजी जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, वो टफ़ एग्ज़ाम था। हम उसको एक टफ़ एग्ज़ामिनेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, मतलब अच्छा खासा लेवल था पेपर। एक टफ़ एग्ज़ामिनेशन की कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है। और इसके बावजूद भी जिन स्टूडेंट ने इतनी मेहनत करी है और सफलता हासिल की है, उनको बधाई देना बनता है भाई, और बहुत बधाई देना बनता है। क्योंकि ऐसे-ऐसे स्टूडेंट ने सफलता हासिल की है जो बिल्कुल आप कह सकते हो कि जो निराश हो चुके थे। मेरा यहाँ आने का और आपको बताने का एक मकसद है कि हम ऐसे-ऐसे स्टूडेंट के बारे में अभी आपको दिखाएँगे, जो डिप्रेस थे, जो निराश हो चुके थे, जो आप कह सकते हो कि जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, उन लोगों ने भी यहाँ पे सिलेक्शन लिया है। क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद नहीं छोड़ी और आप कह सकते हो कि एक जो है, जो उनके अंदर जुनून था कर गुजरने का, वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एग्ज़ाम कुछ भी हो, आज तक आप लोगों ने ये चीज़ तो देख लिया है ना कि कैसा भी एग्ज़ाम रहा हो, अभी झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम आया था, बहुत सारे पोस्ट कम्युनिटी पे आपने देखे होंगे, झारखंड पीजीटी में सिलेक्शन का। इसके पहले बिहार में फर्स्ट रैंक भी हमने दी थी, अभी तो यहाँ रैंक आया ही नहीं है, स्कोर कार्ड आया ही नहीं है, इसलिए रैंक पता भी नहीं चल पा रहा है। बिहार में 200-250 सिलेक्शंस मामूली चीज़ नहीं थी, उसका भी हमने वीडियो बनाया था। इसके पहले एनवीएस रहा हो, केवीएस रहा हो, जीआईसी रहा हो, कुछ कुछ भी एग्ज़ामिनेशन रहा हो, सबके वीडियो आपके पड़े हुए हैं। बीपीएससी का फर्स्ट वाला एग्ज़ामिनेशन रहा हो, सबके वीडियो आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, कम्युनिटी पे सारे पोस्ट पड़े हुए हैं। तो एग्ज़ाम कैसा भी रहा हो, हम लोगों ने एकदम झंडा लहराया है। हमने और ये जो मेहनत करने वाले जो कैंडिडेट हैं, सबने साथ मिलके स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बिल्कुल पूरी तरह से जो है ना, सफलता हासिल करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हमेशा आपको पता है कि एग्जामिनेशन से पहले मेरी एक स्ट्रेटजी आती है, और वो स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों के लिए, और जो लोग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, और इसमें से जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कांटेक्ट में रहते हैं, पूछते हैं कैसे पढ़ना है, क्या है, और वो चीज़ें फॉलो करते हैं जो बताया जाता है। ठीक है। तो बहुत बहुत सारी बधाइयाँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जो है एक स्थान हासिल किया है, अपनी जॉब पक्की कर ली है, और अब उनका जो फ्यूचर है वो सेटल हो चुका है। एक तरीके से एक जॉब हाथ में आ गई है, मतलब वो अब फाइनेंशियली सेटल्ड हो गए हैं। उनकी जो इमेज है वो बढ़ चुकी है सबकी नज़रों में। उनका जो रेपुटेशन है वो बढ़ गया है। उनका डेजिग्नेशन, सेल्फ डेजिग्नेशन हो गया है, सेल्फ आइडेंटिटी मिल गई है उनको। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं आपके सामने कि किन-किन स्टूडेंट ने यहाँ पे जो है सफलता हासिल की है, उनके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे और आपके सामने दिखाएँगे। हम बार-बार आपसे कहते हैं कि हम लोग उतना ही दिखाते हैं जितना हुआ है। हम लोग वही करते हैं जो कहते हैं, और जो कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं। कोई यहाँ पे धांधली नहीं, कोई वाहवाही नहीं, कोई झूठ कपास नहीं कि भाई सिलेक्शन हज़ारों हुए कह के एक भी सिलेक्शन नहीं दिखाया। ऐसा बहुत सारे चैनल वाले करते हैं, आपको भी अच्छे से पता है। कहेंगे नंबर 1 सिलेक्शन देने वाली संस्था। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब तक आप स्टूडेंट की नज़रों में खुद ईमानदार नहीं बनेंगे और आप ऐसी संस्था नहीं चलाएँगे जो ईमानदारी पे ना टिकी हो, तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। कब तक चलेगा ये सब चीज़ें? तो आइए एक बार देखते हैं यहाँ पे किन-किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और सबको बधाइयाँ देते चलते हैं। और उम्मीद है आप लोगों का नंबर होगा अगला नंबर।
ये हमारा पीजीटी बायोलॉजी में सोनिया शेखावत जी को हमारी तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, आपको पता है इस सिलेक्शन में सोनिया जी की मेहनत, इनकी फैमिली की मेहनत, इनके माँ बाप का आशीर्वाद, इनके माँ बाप का सपोर्ट, इनके जो गाइड इन्होंने चुना था उनका सपोर्ट, और हमारा मतलब इन्होंने एक संस्था चुनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस ये मेरा अकेला का सपोर्ट है। इस संस्था में बहुत सारे लोग काम करते हैं आपके लिए, दिन रात जो इंक्वायरी देते हैं, जिन दिन रात जो क्वेश्चन टाइप करते हैं, दिन रात जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और दिन रात जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इन सब का रोल होता है। एक सिलेक्शन में बहुत सारे लोगों का रोल होता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल सोनिया जी का खुद का है, स्टूडेंट का खुद का होता है। तो सबसे बड़ी बधाई इन्हीं को दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बहुत बधाई हो, और इन्होंने अपने सिलेक्शन को कंफर्म किया है यहाँ पे मैसेज के माध्यम से। गुड मॉर्निंग मैम, आई गॉट सेलेक्टेड इन पीजीटी बायोलॉजी। माय नेम इज सोनिया शेखावत। आई एम फ्रॉम जयपुर। आई ज्वाइंड हमारा स्टेसरीज, थैंकिंग यू फॉर योर गाइडेंस। बहुत बधाई हो सोनिया जी आपको। इसके बाद रागिनी पांडे जी। रागिनी पांडे जी के बारे में आपको, इनको तो बहुत ज्यादा बधाई हो, क्योंकि आप इनकी स्टोरी देखिए, इन्होंने खुद यहाँ पे बयां किया है कि मैम मुझे यकीन नहीं हो रहा है, थैंक यू मैम, मैं रागिनी पांडे, रिनी रागिनी पांडे, और रिनी को कॉन्ग्रेचुलेशन रागिनी जी यहाँ पे दिया है, डर से चेक नहीं कर रही थी, आज चेक की। इनको इतना डर था कि इन्होंने अपना रिजल्ट चेक नहीं कर रहे थे, आज इन्होंने चेक किया। और अभी तो मुझे पता है कि ये तो दूसरा दिन है, अभी और बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, ये तो दूसरा दिन है ना। रिजल्ट आने के 4-5 दिन तक लोग अपने मैसेजेस भेजते रहते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, कुछ लोग घूम रहे होंगे, घर पे होंगे, इधर होंगे उधर होंगे। जो हमारे पास अभी है, दूसरे दिन में जितना डेटा अवेलेबल हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैम आई वॉज इन डिप्रेशन, केवीएस में नहीं हुआ था, तो मेरा आपके के कारण आज मैं सेलेक्ट हुई हूँ, आज आपकी कारण एज लिमिट इसी साल खत्म हो रही, थैंक यू सो मच। अब सोचिए, आई वॉज इन डिप्रेशन। अब इनसे कुछ सीखिए कि जिनका ये एज लिमिट आखिरी साल था, इसके बाद ये कोई एग्जाम नहीं, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। मतलब एक निराशा इनके साथ थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, केवीएस में नहीं हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने कर दिखाया। अपने उम्र के उस पड़ाव में जहां से अब इनको उम्मीद ही नहीं थी, वहां से कर डाला इन्होंने। तो इनको भाई बहुत बधाई बनता है। ठीक है, और बहुत खुशी होती है, अंदर से बहुत खुशी होती है, ये सब चीजें देख के अंदर से बहुत खुशी होती है कि हम कुछ कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए, और एक मतलब प्रॉपर वे में कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे में कर रहे हैं जिससे आपको मदद मिल रही है। ठीक, ओके, रागिनी जी का ये था यहाँ पे। फिर देखिए श्रद्धा पांडे जी। श्रद्धा पांडे जी का इमारस पीजीटी एंड टीजीटी साइंस, मतलब पीजीटी बायोलॉजी में भी और टीजीटी साइंस में दोगुना बधाई है, ये समझिए। इन्होंने आई हैव बीन सेलेक्टेड इन इमारस टीजीटी एंड पीजीटी बोथ। श्रद्धा पांडे जी, श्रद्धा पांडे ने अपना मैसेज भेजा है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्रद्धा पांडे, आपने तो एकदम झंडा लहरा दिया है भाई, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। फिरदौस अख्तर। अब इनकी कहानी कल आप लोगों ने देखा होगा जब हम संडे रिवीजन करा रहे थे, फिरदौस अख्तर का, फीमेल कैटेगरी में। इन्होंने कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम दिया था। कल की स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, हम लाइव में थे, तभी इन्होंने अपना सिलेक्शन बताया था कि मैम हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, जब संडे रिवीजन 36 करा रहे थे। इनकी स्टोरी ये है कि एक वक्त ऐसा था कि ये हमसे बोले क्लास में कि अब हम पढ़ाई छोड़ देंगे, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची हुई है और अब नहीं कर पाएंगे। फिर हमने उसी दिन उनको क्लास में ही, लाइव क्लास में ही समझाया, लाइव क्लास में ही ये बात समझाई कि आप प्लीज एक चांस लीजिए और अपने आप को पूरा टाइम दीजिए। सोचिए, बीपीएससी में फेल होने के बाद ईएमआरएस में इनकी सफलता, और कल इन्होंने यही मैसेज लिख के भेजा कि मैम हम वही हैं जो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहे थे, और आज आपके आशीर्वाद से सेलेक्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने भी अपना जो है, फिरदौस अख्तर जी पीजीटी बायोलॉजी इमारस में सेलेक्टेड है, यू आर फीमेल कैटेगरी। इसके बाद आते हैं आशीष कुमार जी। ये हमारा पीजीटी बायोलॉजी में इनका सिलेक्शन हुआ है, आशीष कुमार जी का। और इन्होंने भी मैसेज किया है, अंजू मैम, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट टुडे आई कैन प्राउडली से दैट आई एम सेलेक्टेड एज पीजीटी बायोलॉजी अंडर EMRS रिक्रूटमेंट ड्राइव। Thanks a lot for making your preparation, our preparation, more selective and competitive against ongoing challenges made by government agencies. आशीष कुमार।
मतलब एक चीज इन्होंने ये लिखा है कि मोर सेलेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव। ये चीज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आपकी प्रिपरेशन बहुत सेलेक्टिव होती है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आशीष कुमार जी, और आपको बहुत मुबारक हो। ठीक। एमआरएस बायोलॉजी में फिर दीक्षा सिंह जी का हुआ है, एमआरएस पीजीटी में सफलता हासिल हुई है इनको। दीक्षा सिंह ने भी यहाँ पे अपना, थैंक यू मैम, मेरा एमआरएस पीजीटी में सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई। मैं यूट्यूब से पढ़ती थी तो इन्होंने भी अपना जो है बता दिया है। ये दीक्षा सिंह जी, ठीक। इसके बाद इनको भी बहुत बधाई हो। एमआरएस बायोलॉजी में कीर्ति नामदेव, अब ये कीर्ति नामदेव को जीआईसी से जानते हैं, ये जीआईसी से हमसे जुड़े हुए हैं। जीआईसी मेंस का जब हमने बैच स्टार्ट किया था, तो कीर्ति नामदेव जो भी अभी, ये भी इन्होंने अपना मतलब कल चेक किया, परसों का रिजल्ट आया था, कल शाम को चेक किया, तो कल इन्होंने हमें मैसेज किया। ये हमारा पीजीटी में इनका सिलेक्शन हो गया है और इन्होंने अपना कंफर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। हेलो मैम, आई एम कीर्ति नामदेव एंड आई एम क्वालिफाइड पीजीटी बायोलॉजी इन एमआरएस। थैंक यू मैम फॉर योर ऑल योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। बहुत बधाई हो कीर्ति जी, आपको बहुत बधाई हो। वीनू, एमआरएस पीजीटी और टीजीटी साइंस दोनों में इन्होंने सफलता हासिल की। सोचिए, एक एग्जाम नहीं, दो दो एग्जाम निकलता है स्टूडेंट का। ये हमारा पीजीटी एंड टीजीटी साइंस बोथ में इन्होंने सफलता हासिल की है। और हेलो मैम, आई एम विनू हु क्लियर्ड एमआरएस पीजीटी एंड टीजीटी साइंस एग्जाम। स्कोर एंड रैंक इज स्टिल नॉट आउट। मैं सच में आपकी टीचिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आपसे पहले मैं बायोमेंटर के वीडियो देखती थी, बट अब मुझे आपके वीडियो एकदम टू द पॉइंट लगते हैं। मैंने चंडीगढ़ पीजीटी का फॉर्म फिल रखा है 10 फेब को, प्लीज गाइड मी। मैंने एनसीईआरटी ले रखा था। चलिए बहुत बहुत बधाई हो वीनू जी, बहुत मुबारक हो आपको। आप लोगों के दो शब्द मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। देखिए, मोटिवेशन की जरूरत बस आपको नहीं, हमें भी होती है। हम बार बार यही कहते हैं कि आपके चंद शब्द, आपके चंद एप्रिशिएशन, आपका थोड़ा सा साथ हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आपका ये जो सिलेक्शन है, ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। रेनू वर्मा जी को बहुत बधाई हो एमआरएस पीजीटी बायोलॉजी में सेलेक्ट होने पर। और इन्होंने भी, नमस्ते मैम, मेरा नाम रेनू वर्मा है, आपके गाइडेंस और आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन ईएमआरएस में हो गया है। 3552 029 इनका रोल नंबर है, ठीक है। ईएमआरएस बायोलॉजी में राधा जी, राधा जी का, राधा जी ने भी यहाँ पे देखिए, ज्ञान अड्डा से इनसे हमारी बहुत पहले बात हुई थी। इनका एक आईडी एनवीएस में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। तो मैम, आपने हमेशा हम सबकी हेल्प की है, एक बार फिर इंटरव्यू के लिए आपका गाइडेंस। एनवीएस की बात है, उस वक्त एनवीएस में इनका इंटरव्यू में नहीं हो पाया था, लेकिन फिर आई एम सेलेक्टेड इन एमआरएस पीजीटी बायोलॉजी। थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। हम लोग का मार्गदर्शन करने के लिए मुझे भी आपकी तरह एक सच्चा गुरु बनना है। नीड योर ब्लेसिंग। बहुत बधाई हो राधा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। पूजा चौधरी जी, पूजा चौधरी जी का भी हमारा पीजीटी बायोलॉजी में सिलेक्शन हुआ है, इनको भी बहुत बधाई। इन्होंने भी अपना कंफर्मेशन मैसेज यहाँ दिया हुआ है। और थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड स्पेशल थैंक्स टू अंजू मैम। थैंक यू सो मच पूजा चौधरी जी, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहाँ भी रहिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते जाइए। रेनू वर्मा जी का शायद अभी हुआ था, ये दोबारा हो गया है, इन्होंने अपना रोल नंबर शेयर किया था, ठीक है। टीजीटी साइंस आकांक्षा जी का, आकांक्षा जी भी हमसे जीआईसी से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने भी अपना जो है यहाँ पे मैसेज किया हुआ है, मैम क्या एनवीएस इंटरव्यू के लिए एंडोक्राइन सिस्टम टॉपिक सही रहेगा? 23 मार्च को इंटरव्यू है। ये एनवीएस इंटरव्यू में इनका नहीं हो पाया था। हेलो मैम, आई गॉट सेलेक्टेड। अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। इनको भी बहुत बधाई हो। इसके बाद रेनू सिंह लोधी जी, रेनू सिंह लोधी जी को बहुत बधाई हो, ये हमारा पीजीटी बायोलॉजी में सेलेक्ट होने के लिए। और इन्होंने भी अपना यहाँ पे पिक भेजा है। थैंक यू सो मच मैम, आई हैव यू हैव हेल्प मी क्वालिफाई पीजीटी बायोलॉजी, आई नेवर थॉट पॉसिबल। रेनू सिंह लोधी, थैंक यू सो मच रेनू सिंह जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और इसके बाद राधा गौर जी, राधा गौर जी को एमआरएस पीजीटी में सफलता हासिल करने पे बहुत बधाई हो। आई हैव बीन सेलेक्टेड इन एमआरएस पीजी बायोलॉजी फॉर योर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। इन्होंने भी अपनी पिक सेंड की है, इनको बहुत बधाई हो। इसके बाद रुवीना खान जी, रुवीना खान जी को भी एमआरएस पीजीटी बायोलॉजी में सेलेक्ट होने पर बहुत बधाई हो। इन्होंने भी अपना कंफर्मेशन, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट सेलेक्टेड इन एमआरएस पीजीटी बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम। रुवीना खान जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद रूपस दुबे जी, रूपस दुबे जी को बहुत बधाई हो, इन्होंने भी कंफर्मेशन मैसेज किया है।
सर मेरा सिलेक्शन टीजीटी साइंस में हुआ है। मैं अंजू मैम की बायोलॉजी की टीजीटी क्रैश कोर्स की पेड स्टूडेंट हूँ। मैम की नोट्स की वजह से आज मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे बायोलॉजी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। आपके पढ़ाने का तरीका काबिले तारीफ है। आपसे मिलकर लगा है कि मेरा सिलेक्शन भी बायोलॉजी टीएसटी में जरूर हो जाएगा। आपसे मिलने की इच्छा है मैम, बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रूपस दुबे है ना, ये रूपस दुबे जी, आपको बहुत बधाई हो और अब आप बहुत आगे जाइए। वेदपाल चौधरी जी, वेदपाल चौधरी जी को बहुत बधाई हो। इन्होंने भी हमारे इसमें सफलता हासिल की है, पीजीटी। मैं 5-6 वर्षों से तैयारी कर रहा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कई बार कोचिंग भी की, फिर भी फेल हो जाता। बार बार फेल होने से आशा छोड़ दी थी, लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूँ, एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, और भगवान श्री राम और आप जैसे गुरुजनों के आशीर्वाद से टीजीटी साइंस में मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेदपाल चौधरी, आज शाम को ही आपसे डाउट क्लियर करने के बारे में पूछ रहा था, प्रियाला वशु नाम से। एक्चुअली इनको प्रियाला वशु नाम से हम इनको जानते थे, हमें खुद नहीं पता था कि ये वेदपाल चौधरी निकले। ठीक है, बहुत बधाई हो आपको। पिंकी देशवाल जी, पिंकी देशवाल जी को भी हमारा पीजीटी बायोलॉजी में सेलेक्ट होने पे बहुत बधाई हो। और पिंकी देशवाल जी ने भी बताया, सर वी आर हाईली इंडेप्ट टू अंजू मैम एंड चंद्रा क्लासेस फॉर बेस्ट टीचिंग ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट। Candidate Pinky Deshwal has been selected as PGT Bio in Amara's recruitment. It was not possible without Anju ma'am teaching and guidance. She is the best biology teacher. Thank you so much ma'am and whole Chandra classes. यहाँ पे जो है इन्होंने अपनी फोटो सेंड की है, ठीक है। और इसके बाद इनको बहुत बधाई हो भाई। नीतू सिंह जी को भी हमारा पीजीटी बायोलॉजी में सफलता हासिल करने पे बहुत बहुत बधाई हो। मैम मेरा पीजीटी बायोलॉजी हमारा में सिलेक्शन हो गया है, और इन्होंने अपनी पिक सेंड की, ठीक है। इसके बाद अंकिता कुंदू जी, अंकिता कुंदू जी को भी हमारा पीजीटी बायोलॉजी में सेलेक्ट होने पे बहुत बधाई हो। इन्होंने भी अपना कंफर्मेशन मैसेज प्रोविजनली सिलेक्टेड एज पीजीटी बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम। ये अंकिता कुंदू जी का मैसेज है, ठीक है। इसके बाद आरजू राथी जी, आरजू राथी जी को भी हमारा पीजीटी बायोलॉजी में सफल होने पर बहुत बधाई हो। इन्होंने आरजू राथी जी ने भी, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज आरजू राथी, आई गॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। ठीक है, बहुत बधाई हो आरजू जी आपको। इसके बाद पायल जी, पायल जी को भी सफलता हासिल करने पे बहुत बधाई हो। हमारा पीजीटी बायोलॉजी में, और हमारा पीजीटी बायोलॉजी में इनका सिलेक्शन हो गया है। गुड मॉर्निंग मैम, हमको डीवी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपका नाम पायल। चलिए, बहुत 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 बधाई। तो ये कुछ सिलेक्शंस हमारे पास थे, और मुझे उम्मीद है कि अभी सिलेक्शंस की लिस्ट और आगे बढ़ती जाएगी, लंबी बढ़ेगी, है ना। तो बस यही समझिए कि आप मुझे बस मौका दीजिए। हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि आप मुझे मौका दीजिए, हम आपका जो पाथ है वो जरूर क्रिएट करेंगे, और उस पाथवे पे आपको बस चलना है। बाकी देखिए, कंपटीशन को कंपटीशन की तरह पढ़ना है, कंपटीशन को कंपटीशन की तरह पढ़ना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने के लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आगे DSSB है, आगे बिहार है, ठीक है। आगे आने वाले LTGIC है। आप एक बार चांस दीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं आप, या 8887197291, 8887197291, या फिर एक नंबर आपको यहाँ पे और दिख रहा होगा, जो आपको थंबनेल में लिखा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप LTGIC, आने वाले LTGIC के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सुप्रीम 2.0 बैच के नाम से अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लगभग 1.5-2 महीने पहले। बहुत कोर्स नहीं हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिहार के एस्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो NCERT 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप DSSB के लिए अब से पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप NCERT या रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 4 टेस्ट सीरीज है। BPSC बायोलॉजी बॉटनी या BPSC जूलॉजी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी कोर्स है। असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी के लिए अपने पास कोर्स है। हर चीज के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज है। LT उत्तराखंड के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, सुप्रीम बैच ज्वाइन करिए, ओल्ड सुप्रीम बैच। हर चीज के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज है। अपने पास BPSC की बॉटनी की टेस्ट सीरीज है, अपने पास BPSC जूलॉजी की टेस्ट सीरीज, अपने पास EMRS KVS NVS की टेस्ट सीरीज है, अपने पास जो है कंप्लीट बायोलॉजी की बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज है। हर तरीके की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से आपको सभी को बहुत शुभकामनाएं, और हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, हमारे ऊपर इतना यकीन करने के लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, और हमारी मेहनत हमेशा आपके साथ रहेगी।
हमारी जो आप कह सकते हैं शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी, और मेरी ईमानदारी हमेशा आपके साथ रहेगी। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, ईमानदारी से काम होता है, कोई बहकावा नहीं। अभी बिहार एस्टेट के लिए पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से एनसीईआरटी पूरा डिटेल में पढ़ाई जा रही है, लिख लिख के पढ़ाया जा रहा है। कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है एनसीईआरटी बैच तो उसको बहुत प्रॉफिट होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ अब हम यहाँ से जाते हैं, और आप लोग जो है मेहनत करिए, और अच्छी मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, अपना एक गोल निर्धारित करिए और उस गोल के लिए लड़िए। रैंडम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और जब तक आप सिलेबस को एक बार कंप्लीट तरीके से पूरी तरह से नहीं पढ़ लेते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। तो थॉरोली सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस है वो भी होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो देखिए फिर आपको सफल होने से कौन रोकता है, और एक सटीक स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, धन्यवाद, शुभ रात्रि।